क्या आपको चेंज फॉर्म चाहिए पीडीएफ के अंदर, बाद में प्रिंट निकाल कर उसे हाथ से फिल करोगे, या एक्सेल के अंदर ब्लैंक चाहिए उसे फिल करके उसका प्रिंट लोगे और बाद में कैलकुलेटर पकड़कर उसे जमा तफरी करते रहोगे, फिल करते वक्त अलाउंसेस के रेट तलाश करते रहोगे? नथिंग, मेरे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं। एक ऐसा चेंज फॉर्म जो हर लिहाज से अपडेटेड होगा और एडवांस लेवल पर तैयार किया है, जिसके अंदर आप सिर्फ अपना स्केल मुंतखब करें और बेसिक पे मुंतखब करें, बाकी तमाम के तमाम सेल खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। जो सेल आपको चाहिए वो रख लें, बाकी हाइड करके आप उनका प्रिंट लें। और ये चेंज फॉर्म पाकिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन के लिए कारआमद है, चाहे उनका ताल्लुक फेडरल से हो, पंजाब से, सिंध से हो, या KPK से, या बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर चेंज फॉर्म की एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा और उस शीट के अंदर एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा और एडवांस लेवल का एक ऐसा फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा जो फिगर को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इस जैसा चेंज फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप सिर्फ एक दफा आखिर तक देखेंगे तो आप मेरे इस बनाए हुए चेंज फॉर्म से भरपूर फायदा उठा सकेंगे, ना सिर्फ बल्कि आप अपना कीमती वक्त भी बचाएंगे। तो देर किस बात की, आइए हम चेंज फॉर्म की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये चेंज फॉर्म है, ऊपर वाला हिस्सा तो आप खुद फिल कर ही सकते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने तफसील के साथ बताया था। फिर भी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ आपको कि जो आपकी डीडीओ पावर है, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा, ये मंथ और ईयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे, फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर डीडीओ पावर का कोड आ जाएगा और आपकी जाए तैनाती यहाँ पर आ जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी है वो आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर CNIC आ जाएगा, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय का CNIC नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय अपना जो है यहाँ पर स्केल नंबर सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर एम्प्लॉय का ओहदा आ जाएगा कि वो किस ओहदे पे काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आपने पे चलानी है तो स्टार्ट पे क्लिक रहने देना है, अगर आपने पे नहीं चलानी तो इसे ख़त्म कर देना है और स्टॉप पे आपने टिक कर देना है। इस शीट को इस्तेमाल करने से पहले आप जो शीट डाउनलोड करेंगे उस शीट का आपने कॉपी ले लेनी है। जब भी आपने इस्तेमाल करना है उसको आपने यहाँ से कॉपी लेनी है और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है और उसके अंदर आपने उस एम्प्लॉइज़ का नाम लिख देना है जिसके लिए आप ये शीट तैयार कर रहे हैं। फिर आपने इसे यूज़ करना है ताकि किसी किस्म की जो है फार्मूले के अंदर चेंजिंग आने की सूरत में आपके पास असल मास्टर कॉपी आपके पास मौजूद हो, आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये स्केल के लिए मैंने एक मेन्यू बनाया है। आप स्केल को जैसे यहाँ से चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बेसिक पे खुद ब खुद चेंज हो रही है। ऐसा एम्प्लॉय जो नया भर्ती हो उसके लिए जो है वो इनिशियल स्टेज यहाँ पर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। जो भी स्केल आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 12वां सेलेक्ट करते हैं, उसकी 12वां की इनिशियल स्टेज यहाँ पर आ जाएगी। एक बात तो ये क्लियर होगी। और दूसरी बात ये है, आप यहाँ पर भी मेन्यू खोल सकते हैं 12वें स्केल का, इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक जो भी जो है उसके अंदर आपने बेसिक पे सिलेक्ट करनी हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको 14वां स्केल करके देखते हैं, तो 14वें स्केल के मुताबिक आप यहाँ पर मेन्यू खोलेंगे तो 14वें स्केल की इनिशियल स्टेज 15,180 से लेकर आखिरी स्टेज 50,280 तक आ गया। आपकी जो भी यहाँ पर है बेसिक, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बेसिक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर 0 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो येस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो 0 एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको यहाँ पर बेसिक पे चेंज नहीं करवानी या कि कोई और अलाउंस चेंज करवाना है या कोई भी अलाउंस चेंज नहीं करवाना, सिर्फ रिमार्क्स के अंदर आपने कोई डीडीओ कोड चेंज करवाना है। तो यहाँ से आप जो है सबको आप 0 कर देंगे। जैसे आप सबको 0 कर देंगे तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे। तो इस शीट के अंदर एडवांस लेवल की कौन सी बात है, सब्र करें तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, दूसरा जो है रो वो पर्सनल पे की है, PP की। अगर यहाँ से एम्प्लॉय आखिरी स्टेज को पहुंच जाता है, उसकी बेसिक पे हो जाती है 50,280 और अगले साल उसे इंक्रीमेंट लगनी है तो इंक्रीमेंट तो बेसिक तो यही रहेगी, इसमें इंक्रीमेंट तो ऐड हो नहीं सकती। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे। कैसे, आप यहाँ पर सिर्फ एक लिखेंगे, या मैंने मेन्यू बनाया हुआ है इसके अंदर आप एक सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी इंक्रीमेंट जो है वो ऐड कर देगा एज ए PP, एज ए पर्सनल पे। और उससे अगले साल फिर जो है वो एक और आपको इंक्रीमेंट मिली तो आपकी PP 2 होगी। यहाँ पर आप 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 आपकी जो है PP है 2 हो जाएंगी, यानी 2,340 हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी PP नहीं है तो यहाँ पर अगर आप 0 कर दें तो आप जो है यहाँ पर 0 देख लेंगे, या आप वैसे ही यहाँ से 0 टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तीसरी रो के अंदर आप देख रहे हैं कि हाउस रेंट बाई डिफ़ॉल्ट मैंने जो है वो अदर सिटी का यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। 14वां स्केल है तो यहाँ पर 2214 है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप जो है बिग सिटी के रहने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर के हैं, पेशावर के हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही 20 सेलेक्ट करेंगे तो आपका हाउस रेंट बिग सिटी का यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप जैसे स्केल चेंज करेंगे तो स्केल चेंज करने से भी ये आपका हाउस रेंट चेंज हो जाएगा। बिग सिटी का है तो बिग सिटी का लगा रहेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम अदर सिटी के हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अदर सिटी का हाउस रेंट आ जाएगा। कन्वेंस अलाउंस जो है 14 स्केल का 2856 है, लेकिन यहाँ पर कोई गजटेड करते हैं 16 स्केल करते हैं
तो आप देखेंगे ये 5000 खुद ब खुद चेंज कर देगा। मेडिकल अलाउंस के लिए ये 2 रो हैं, मेडिकल अलाउंस नॉन गजेटेड के लिए और मेडिकल अलाउंस गजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए। नॉन गजेटेड होगा तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पर गजेटेड कुछ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 17 स्केल सेलेक्ट करते हैं, तो 17 स्केल सेलेक्ट करते ही आपने देखा कि मेडिकल अलाउंस यहाँ पर 0 कर दिया नॉन गजेटेड का, और गजेटेड का जो है वो यहाँ से उन्होंने 1847 जो एक नया एम्प्लॉय आता है वो उसने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई ओल्ड एम्प्लॉय है और उसका ज्यादा है तो वो यहाँ पर मैनुअल तरीके से टाइप करेगा। और बताओ मजीद इस शीट के अंदर आपको ये रो पर्सनल अलाउंस की है, और इस सेल में अंदर यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पर्सनल अलाउंस। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहते हैं कि आपकी 1 इंक्रीमेंट है या 2 है या 3 इंक्रीमेंट है, तो वो फिगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप कर देंगे या यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो आपकी इंक्रीमेंट यहाँ पर ले आएगा। अब दुरुस्त इंक्रीमेंट आपकी यहाँ पर आ जाए, दुरुस्त पर्सनल अलाउंस आ जाए, तो इसके लिए आपको कुछ इसके साथ 2 सेल के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अगर आप 1 जुलाई 2017 या इसके बाद रेगुलर हुए हैं तो आपने बेसिक पे स्केल जो है वो 2017 यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है। आपकी 2 इंक्रीमेंट है या 3 इंक्रीमेंट है तो वो आपको बता देगा, लेकिन साथ ही आपने अपना स्केल सेलेक्ट करना है। उस वक्त आपका स्केल कौन सा था जब आप रेगुलर हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जब आप रेगुलर हुए थे तो उस वक्त आपका स्केल 14वां था, तो यहाँ से आप 14वां स्केल सेट करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी 3 इंक्रीमेंट का पर्सनल अलाउंस 3510 रुपये बनता है। ऐसे ही अगर आप रेगुलर होते हैं पीछे से, फॉर एग्जांपल अगर आप रेगुलर होते हैं 2009 के अंदर, तो उस वक्त पे स्केल चार्ज जो चल रहा था वो 2008 वाला चल रहा था। 1 जुलाई 2008 के बाद आप रेगुलर हुए हैं, 2009 में रेगुलर हुए हैं, 10 में रेगुलर हैं, तो आपने यहाँ पर 2008 सेलेक्ट करना है। अगर आप 1 जुलाई 2011 के बाद रेगुलर हुए हैं तो आपने यहाँ पर 2011 सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2008 ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। उस वक्त जब आप रेगुलर हुए थे आपका स्केल कौन सा था, आपका स्केल था उस वक्त 9वां, तो यहाँ से हम 9वां स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इंक्रीमेंट उस वक्त क्या थी, लास्ट टाइम जो आप इंक्रीमेंट ले रहे थे वो आपने काउंट करके यहाँ पर लिखनी। फॉर एग्जाम्पल आप 5 इंक्रीमेंट ले रहे थे, यहाँ पर 5 सेलेक्ट करेंगे तो आपका पर्सनल अलाउंस 1150 आ जाएगा। अगर आपकी 6 इंक्रीमेंट्स थी, आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पर्सनल अलाउंस 1380 रुपये आ जाएगा। तो ये था पर्सनल अलाउंस का तरीकाकार जो मैंने आपको बताया। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपका पर्सनल अलाउंस ठीक निकल आएगा। लेकिन अगर फिर भी आप इसको नहीं छेड़छाड़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप पर्सनल अलाउंस जो है मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका पर्सनल अलाउंस नहीं है, आप SSB ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप 0 कर दें। 0 करने के बाद नीचे जो है ये SSB के आगे यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू है येस नो का, यानी आप SSB ले रहे हैं तो येस कर दें। आपका SSB आपके स्केल के मुताबिक, यहाँ पर 14वां स्केल सेलेक्ट किया तो 14 स्केल के मुताबिक आपका SSB यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप SSB नहीं ले रहे और तो यहाँ पर आप N कर दें यानी 9 कर दें तो ये पे 0 हो जाएगा। एडहॉक लीव अलाउंस को निकाल कर आगे जो ये 5 सेल हैं, इन 5 सेल के अंदर तमाम अलाउंसेस को मैंने ऐड कर दिया है और उसको एक मेन्यू लिस्ट बना दिया और उनके कोड आगे टाइप कर दिए हैं। जिन कोड का मुझे पता था वो मैंने टाइप कर दिया, बाकी आप मैनुअली भी कर सकते हैं, वो आपको आगे तरीकाकार बताऊंगा। तो इन मेन्यू के अंदर इन अलाउंसेस के अलावा अगर आपको कोई और अलाउंस है, फॉर एग्जांपल इस मेन्यू को आप खोलेंगे तो मैंने ये तमाम अलाउंसेस जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो आप अपना मतलूबा अलाउंस, मिसाल के तौर पर अगर आप साइंस टीचिंग अलाउंस ले रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक उसका कोड आ जाएगा और उसकी अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन लॉस ले रहे हैं तो आप यहाँ पर इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि इस शीट का आपने कॉपी लेनी है, असल मास्टर शीट आपके पास पीछे मौजूद हो ताकि फार्मूला खत्म होने की सूरत में आप असल शीट से फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही आपको कोई और अलाउंस है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड अलाउंस है, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसका अलाउंस आ जाएगा, उसका कोड आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेटेड अलाउंस ये नहीं ले रहे तो आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारों जो ये 5 सेल जो हैं ये मैंने इसी काम के लिए रखे हुए हैं कि आप जहाँ से जो भी आपका मतलूबा अलाउंस है वो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से राशन अलाउंस ले रहे हैं, राशन अलाउंस का कोड आगे आ जाएगा और यहाँ पर आप उसे मैनुअली तौर पर उसका रेट जो है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई अलाउंस है और वो मेन्यू के अंदर नहीं है तो उसे ऐड कैसे करना है, या उसका कोड गलत आ रहा है तो उसका कोड सही कैसे करना है। नीचे आप देख रहे हैं ये चेंज फार्म की शीट है, इसके साथ एक कैलकुलेशन के नाम से शीट मैंने बनाई है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 मेन्यू बनाए हैं। एक जो है मैंने अलाउंसेस की रेट लिखे हैं और दूसरे मेन्यू के अंदर मैंने उनके कोड लिखे हैं। आप समझते हैं कि इस अलाउंस का कोड ये है तो आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चेंज करेंगे तो वो मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही कोई अलाउंस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप उसे आखिर में ऐड कर सकते हैं। नीचे जाएंगे शीट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक मेन्यू है ABCD और उसका कोड है 1 2 3 4। यहाँ पर आप उसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसे यहाँ से सेव करेंगे,
सेव करने के बाद वापस उसी चेंज फार्म वाली शीट पे आप आ जाएंगे और यहाँ से आप मेन्यू खोलेंगे। मेन्यू के आखिर में जाएंगे तो मेन्यू के आखिर देखेंगे आप कि ABCDE के नाम पे एक अलाउंस आ गया आपका। जैसे आपने उससे सेलेक्ट किया उसका कोड आ गया 1 2 3 4 और यहाँ पर आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। आगे मैंने एडॉक लीफ अलाउंस अलग से टाइप कर दिया 16, 17, 18, 19 और 21 का। और इसके अंदर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने जैसे ही स्केल को चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 16 स्केल करता हूँ तो देखें उसके मुताबिक ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से हम आगे चलते हैं स्केल नंबर 19 की तरफ तो आप देखेंगे कि स्केल नंबर 19 के मुताबिक जो उसके रेट हैं, फॉर एग्जाम्पल 19 के अंदर जो है वो 5% मिला था तो उसने 5% का ही रेट निकाला, बकिया रेट वो अपने उसके मुताबिक। और यहाँ से अगर मैं स्केल दोबारा सेलेक्ट करता हूँ 14वां तो आप देखेंगे कि उसके जो है 1272 एक नया एम्प्लॉइज़ है, उसका 2016 का जो रेट है इनिशियल स्टेज का 10%, 2016 की बेसिक पे स्केल पर वो 1272 आ गया। लेकिन जो ओल्ड एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर अपना 2016 वाला डार्क लीफ अलाउंस मैनुअली तौर पर टाइप करेंगे, बकिया किसी चीज़ को नहीं छेड़। नीचे इस सेल के अंदर आपकी टोटल पे आ जाएगी, यानी ग्रॉस पे आपकी यहाँ पर आ जाएगी और नीचे डिडक्शन है, GP फंड है तो वो स्केल के मुताबिक खुद ब खुद चेंज होगा। 2620 रुपये है। यहाँ से अगर हम स्केल चेंज करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से मैं स्केल चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9वां स्केल करता हूँ यहाँ से, तो 9वां स्केल का जो रेट है वो आ जाएगा 1140 रुपये, BF 353 और ग्रुप इंश्योरेंस 63 रुपये। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे है और उसकी डिडक्शन नहीं हो रही तो आप यहाँ से 9 कर देंगे, यानी N सेलेक्ट करेंगे तो ये डिडक्शन उसकी तमाम की तमाम ज़ीरो हो जाएगी। अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय है और यहाँ से Y प्रेस करेंगे तो उसके मुतलका रेट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल टैक्स है, ROP कोई है या इनकम टैक्स है तो आप उसे यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकेंगे। यहाँ पर डिडक्शन का टोटल आ जाएगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय है तो यहाँ पर अगर हम N करेंगे तो ये डिडक्शन होगी नहीं, जो पे आपकी ग्रॉस है वही आपकी नेट पे आ जाएगी। तो आपकी जो नेट पे होगी उसको जो है अमाउंट इन रुपीज़ यानी वर्ड्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा खुद ब खुद। यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल 65,480, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे 65,480 रुपीज़ ऑनली। तो यहाँ पर आप जो भी फिगर आएगा उसको खुद ब खुद जो है वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या है और उसे कैसे सेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 0 रखते हैं, हमारा चेंज फार्म बिल्कुल खाली है, 0 है, हम किसी और मकसद के लिए चेंज फार्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट वर्ड्स के अंदर नहीं आएगी। ये चेंज फार्म है फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के एम्प्लॉयज़ के लिए। ये मैंने इसका लिंक अलग दिया है और KPK का जो चेंज फार्म वो मैंने अलग बनाया है और सिंध का चेंज फार्म अलग बनाया उनके अलाउंसेस के रेट्स की वजह से। और इन तमाम का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से अपना मतलूबा, यानी अगर आप फेडरल, पंजाब या बलूचिस्तान के एम्प्लॉय हैं तो इसको आपने डाउनलोड करना है, KPK के हैं तो इसको डाउनलोड करना है, अगर सिंध के हैं तो इसको डाउनलोड करना है। ये आपने याद रखना। KP का भी सेम है लेकिन उसके अंदर जो है डार्क लीफ अलाउंस है वो कुछ इजाफी तो मैंने डाल दिया 2013 और 15 वाला। ये जो है अगर नए एम्प्लॉय आते हैं तो 400 और 259 उनको मिलेगा उनके स्केल के मुताबिक। लेकिन अगर कोई ओल्ड एम्प्लॉय है तो वो 13 और 15 का यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करेगा, मैनुअली टाइप करेगा। ये चेंज फार्म है सिंध एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पर मैंने जो है 13 और 15 के साथ साथ, क्योंकि KPK की तरफ पर इसका 13 और 15 का डार्क लीफ अलाउंस है और इसके साथ साथ इनका 2020 वाला भी डार्क लीफ अलाउंस है जो कि ताहाल चल रहा है, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आपको इसके अंदर छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे स्केल चेंज करेंगे आपका अलाउंस चेंज हो जाएगा। लेकिन 13 और 15 को अगर आप ओल्ड एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके रेट्स के अंदर कुछ चेंजिंग हो तो आप फार्मूले को एडिट कर सकते हैं। आप अपने सूबे के मुताबिक, आप अपनी हुकूमत के मुताबिक यहाँ पर आप रेट्स लगा सकते हैं और नया फार्मूला भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रिंट की तरफ। सबसे पहले हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू से पता चला हमें कि ये 2 पेजेस पर आ गया, कोई मुश्किल नहीं। हम इसका मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि जो अलाउंसेस आपको नहीं चाहिए आप सबसे पहले उनको 0 कर दें। 0 करने के बाद आपने इस तरह रो पे जाना है और कंट्रोल प्रेस करना है आपने, और वो सेल 0 वाले जो हैं वो रो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वो सारी की सारी रो सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये हाइड का ऑप्शन आपके पास है, हाइड का, आप इस हाइड पे क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम हाइड हो जाएंगी। इसी तरह आप जो भी कोई 0 वाला है उसे हाइड कर दें क्योंकि वो हमारे लिए फालतू है। इसके बाद आप दोबारा प्रिंट की कमांड देंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेंज फार्म एक पेज पर आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक पेज पे ना आए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज सेटअप,
पेज सेटअप में जाकर आप यहाँ पर एडजस्ट टू 95 है तो आप इसे 90 कर देंगे तो एक पेज पर आसानी से आ जाएगा। इसके बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और ये प्रिंट आपने लीगल यानी कि जो बड़ा पेज है, जिसे लीगल तो नहीं कह सकते क्योंकि लीगल होता है 8.5x14, एक पेज होता है फोलियो 8.5x13, वो A4 से बड़ा होता है। आपने ए लीगल साइज़ पर इसका प्रिंट लेना है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। मैंने आपको जो डाउनलोड लिंक्स दिया है फोल्डर का या WinRAR की फॉर्मेट फाइल का, उसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक फोल्डर और होगा अमाउंट इन वर्ड्स फार्मूला। आप इसको ओपन करेंगे, ये एक नोटपैड की फाइल है, इसके अंदर मैंने जो है सारा इंस्ट्रक्शन लिख दी है कि इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है। वैसे प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा। और इसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है वर्ड ए के नाम से, वर्ड ए के नाम से बाइज़िया, ये एक फ़ाइल है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी ड्राइव के अंदर जाना है, यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर जाना है और यहाँ पर ऊपर आपने व्यू के अंदर जाकर हिडन आइटम, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी विंडो 8 है या 7 है तो यहाँ पर एक मेन्यू होगा, वहाँ पर जाकर भी आप इसे प्रॉपर्टी के अंदर जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई ऑप्शन होगा। इसके बाद आपने ये यूज़र के फोल्डर पे जाना है। यहाँ पर जो आपने विंडो इंस्टॉल करते वक्त जो आपने नाम दिया था वो नाम के उस नाम के फोल्डर के अंदर आपने जाना है। उसके बाद आपने ऐप डाटा का एक फ़ोल्डर होगा, उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद रोमिंग का एक फ़ोल्डर होगा, उसे ओपन करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ से एक माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोल्डर होगा, उसे आपने ओपन कर लेना है। आपने माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर आपने एडिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने वो वाली फ़ाइल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी एक्सेल शीट की फ़ाइल खोल लेनी है। फ़ाइल खोलने के बाद आपने यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद लेफ़्ट साइड के मेन्यू के अंदर आपने एडिंग्स का एक मेन्यू बटन होगा, इसे प्रेस करना है आपने। उसे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर गो बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर वर्ड बाय ज़िया ये आया होगा, इसको आपने टिक करके ओके कर देना है। अगर आप ये लंबा प्रोसीजर ना कर सके तो आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आपने वो कुछ नहीं करना जो इससे पहले मैंने बताया। अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल खोल लेंगे, उसके फ़ाइल के अंदर आपने जाना है और यहाँ पर आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर एडिन में जाना है। एडिन के बाद आपने उसी तरह गो बटन के अंदर जाना है और यहाँ पर आप राइट साइड पे मेन्यू देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है ब्राउज़ का बटन, इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी जो फाइल है वर्ड बाय ज़िया जो मैंने आपको दी थी वो आप कहीं डी या ई ड्राइव के अंदर रख लें मुस्तकिल तौर पर। उसे आपने छेड़ना नहीं, डिलीट नहीं करनी। वहाँ रखने के बाद आपने उस फाइल को वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो यहाँ पर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर इसे टिक करके ओके कर दीजिएगा। ये काम करने के बाद अब मैं आपको फार्मूले का बताता हूँ, क्योंककि ये फार्मूला एक्सेल के किसी भी वर्जन के अंदर नहीं है। चाहे आप वर्जन 2007 यूज़ कर रहे हो या लेटेस्ट वर्जन 2019 या ऑफिस 365 ही क्यों ना ले लें, उसके अंदर बेशक एक्स लुकअप तो है लेकिन ये फार्मूला आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये फार्मूला हमने अपना बनाया, उसके बाद उसको उसकी जगह पे रखा। अब ये फार्मूला काम करेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक अमाउंट ले लेते हैं, हम यहाँ पर अमाउंट ले लेते हैं 5,24,23,960 रुपये और ये फार्मूला अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद आपने लिखना है वर्ड। ये फार्मूला आपके यहाँ पर आ भी जाएगा, ना आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड ए, यहाँ पर आपने ए प्रेस करना है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और जो ये सेल है जिस फिगर को आप वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तानी वर्ड के अंदर, तो आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 5,23,960 रुपीज़ ओनली। आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। 152 लिखता हूँ तो ये सिर्फ 152 रुपीज़ ओनली। जो भी आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे वो आपकी अमाउंट यहाँ पर फिगर के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो यही जो है मैंने अपनी शीट के अंदर भी यही फार्मूला लगाया है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है, जो नेट पे आ रही है, उसको फिगर के अंदर
उसको सॉरी वर्ड्स के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहा है। अगर अमाउंट आ जाए यहाँ पर अशारिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 5421.60, तो ये क्या करेगा, ये वही 5421 ही लेगा, 5421 रुपीज़ ओनली। तो आपने क्या करना है, चूँकि ये इशारिया 5 या इससे ज़ायद है तो ये 22 लेना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इस सेल के अंदर जहाँ पर अमाउंट है, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और एक राउंड का फार्मूला लगा देंगे, राउंड, ROUND, राउंड, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और आखिर दरमियान में जो फिगर उसको नहीं छेड़ना आपने, आखिर में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे आप, कॉमा लगाने के बाद ज़ीरो लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो वो क्या करेगा कि आखिरी जो इशारे वाली अमाउंट थी उसको 21 को 22 में कन्वर्ट कर देगा और ये आपका जवाब आ जाएगा 5422 रुपीज़ ओनली। तो अशारिये का मसला ये हल कर दिया मैंने एक नया फार्मूला आपको बताकर, राउंड का, नया नहीं है पुराना है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पर राउंड का फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर 5421.40 पैसे हैं तो अब ये क्या करेगा, 5421 ही लेगा राउंड फार्मूले की वजह से। ये देखें आप, 21 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखी है और सिर्फ एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है तो आप इस चेंज फार्म से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, वगरना ये आपके काबू नहीं आएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस जैसा एडवांस लेवल का चेंज फार्म जो कि अपडेटेड हो हर लिहाज से, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे साथ टच रहिए सब्सक्राइब करके। हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच पाएगी। इजाज़त दीजिए नई वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज़।